आपने कहा कि 2025 में हमने क्या अचीव किया। बहुत बड़ी चीज अचीव करी, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरी बात, दुनिया में ये मिसाल दी जाएगी मिसाल के तौर पर कि इंडिया एंटर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बट एग्जिटेड इट एट द चॉइस। बहुत बड़ी बात होती है। रशिया ने भी बोला था हम तो सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हालत होगी। इसी तरह इजराइल ने भी बोला था हम तो सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, देख लीजिए कहां पहुंच गए कहां नहीं पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी साहब आपके प्रेसिडेंट हैं, आपके यहाँ एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, फॉरेन मिनिस्टर भी, और दोनों लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं ऑपरेशन सिंदूर को ही लेके। जरदारी साहब ने कहा कि साहब मिलिट्री के कोई अफसर आया और उन्होंने कहा कि साहब आप चलो बंकर में चलने का टाइम आ गया है। यानी आपके प्रेसिडेंट भी सुरक्षित नहीं थे। ये जरदारी साहब को कोट कर रहा हूं मैं, किसी और ने नहीं कहा, किसी इंडिया वाले ने डींग नहीं हाकी। इशाक डार साहब कहते हैं 36 घंटे में 80 ड्रोन इंडिया की तरफ से आए और नूर खान एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ। साथ में इशाक डार साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हमारे सैनिक भी हताहत हुए, हमारे जवान भी, मिलिट्री के लोग भी हताहत हुए। अब अमेरिकन ने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। नरेंद्र मोदी रोज लिख रहे होते हैं वी आर ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जाके देखे मोदी साहब की ट्वीट जब ये अमेरिका की तरफ, वो आपको मानते ही नहीं है हमारे ये पार्टनर है आप। वो उन्होंने आपको झटका लगाया बहुत तगड़ा, साल हो गया कोई अमेरिकी कभी इंडियन नहीं आया। तो कल साहब स्टिल आप इन अवाम को बता रहे हैं कि हमारे अमेरिका को, हमने अमेरिका को स्नब कर दिया, जबकि स्नब उन्होंने आपको किया। कल साहब ये बताइएगा 2025 जो है वो खत्म हो रहा है, आपने देखा तो होगा कि किस तरह 2025 ने ये साबित कर दिया कि भारत और पाकिस्तान मजीद जंग के करीब है। और दुनिया आज भी, मैं अगर अमेरिकन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की मैं काउंसिल ऑन रिलेशंस की रिस्क एनालिसिस देख रहा था, तो उसमें यही बात चल रही थी और वो कह रहे थे कि एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। कल साहब भारत क्यों पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता? 2025 भी खत्म हो गया। पाकिस्तान में कहा जाता है जब से मोदी साहब आए हैं वो अपना सिर्फ हिंदू बेस का वोट लेने के लिए मुसलमान पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और मुसलमान वो इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है बिकॉज उनको सियासी फायदा होता है। कल साहब आपको भी यही लगता है कि ये सियासी फायदे के लिए हालात खराब किए जा रहे हैं? और मतलब दुनिया के सारे मुल्क आखिर में तो बैठते तो टेबल के ऊपर ही हैं। मई की जंग में भी तो अमेरिका ने सारी चीजें सेटल करवाई, तो क्यों नहीं 2026 आपको लगता है कि मोदी साहब एक बड़ा फैसला करेंगे? चीमा साहब, आज मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आज मैं आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है ना वो एक्चुअली जायज सवाल है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, दोनों देशों के लिए भी, दोनों अवाम के लिए भी। आपने कहा कि 2025 में हमने क्या अचीव किया। बहुत बड़ी चीज अचीव करी, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरी बात, दुनिया में ये मिसाल क्रिएट करेगी, की जाएगी, दी जाएगी मिसाल के तौर पर कि इंडिया एंटर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बट एग्जिटेड इट एट द चॉइस। बहुत बड़ी बात होती है। आपके सामने जितनी लड़ाइयां आप इवैल्यूएट कर लीजिए, लड़ाई स्टार्ट करना, स्कर्मिश स्टार्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना, रशिया ने भी बोला था हम तो सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हालत होगी। इसी तरह इजराइल ने भी बोला था हम तो सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, देख लीजिए कहां पहुंच गए कहां नहीं पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है ये, क्रेडिट डेबिट का मामला नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये लड़ाई हम 88 आवर्स के बाद रोक पाए। चाहे आप कहीं कितने एक्सक्यूजेस लगा लो कि किसके इन्फ्लुएंस में, किसके डर में, किसके क्या, बट म्यूचुअल इंटरेस्ट ये जरूर बोलता है हर कंट्री का जो कॉन्फ्लिक्ट पर है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दैट। आई थिंक इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट ये ली है कि हमने एक स्ट्राइक
टेररिज्म के ऊपर करी थी, बात बढ़ गई, लेकिन बढ़ने के बावजूद वो बात रुक गई। मैं कहूंगा पाकिस्तान ने भी शायद एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उसको और एस्केलेट नहीं किया, क्योंकि एस्केलेशन चॉइस आपके पास थी, पाकिस्तान के पास थी। फिनोमिनल डेवलपमेंट के 88 आवर्स पर एक लड़ाई रोकी जा सकती है। सो मेरा अपना आकलन है कि आपके जो बाकी सवाल हैं वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट मैं इसलिए नहीं समझ रहा हूं कि लिमिटेड स्केल के ऊपर लड़ाई कर कर अपने डिफरेंसेस को रोक लेना, अपने डिफरेंसेस को रोक लेना, ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने बोला मोदी और मुस्लिम्स, मुझे नहीं लगता, मान लीजिए मेरी बात, कि अगर सिर्फ एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स अगर इंडिया में हो रही होती तो मोदी साहब बार बार इलेक्शन नहीं जीतते। मोदी साहब इज ओनली वन पर्सन। बीजेपी बार बार इलेक्शन नहीं जीतती, हर जगह नहीं जीतती, हर जगह अपना मासेस का जो बेस है वो बढ़ा नहीं पाती। उससे भी बड़ी बात आपने जो लास्ट में कही है कि यूएस चीजें सेटल करता है, ये पहली बार हम ऑफिशियली दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम यूएस के कहने से एग्री नहीं करते हैं। अगर यूएस कहता भी है कि उसने सेटल किया है, हम इस बात पर एग्री नहीं करते हैं और हम इसे ओपनली बोलने के लिए तैयार है। इससे पहले हो सकता है प्रेशर्स रहे होंगे आपके ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, कि वो बोल नहीं पाते थे। इंडिया ने एक नई मिसाल क्रिएट कर दी है कि दिस सुपर पावर कैन बी टोल्ड कि नो सॉरी, यू आर नॉट रेलेवेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई थिंक दोनों कंट्रीज को इसके ऊपर सोचना चाहिए। आप ये जो बातें कर रहे हैं कि आप सुपर पावर को बता रहे हैं कि यू आर नॉट रेलेवेंट, उस सुपर पावर के साथ आप रोज कहते हैं हमें ये असला दे दो, वो दे दो, ये हमारी मदद कर दो, ये सुपर पावर हमसे अब जो है ना नाराज हो गई है, ये सुपर पावर अब आपको वो, आप तो खल साहब आप लगता है ये आप अवाम को, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मैं नहीं वो बोलना चाहता लफ्ज, इतना क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं आप इंडिया की अवाम को? आप सारा टाइम अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। अब अमेरिकन ने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। नरेंद्र मोदी रोज लिख रहे होते हैं वी आर ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जाकर देखे मोदी साहब की ट्वीट, जब ये अमेरिका की तरफ, वो आपको मानते ही नहीं है हमारे ये पार्टनर है आप, वो उन्होंने आपको झटका लगाया बहुत तगड़ा। साल हो गया कोई अमेरिकी कभी इंडियन नहीं आया, तो कल साहब स्टिल आप इन अवाम को बता रहे हैं कि हमारे अमेरिका को, हमने अमेरिका को स्नब कर दिया, जबकि स्नब उन्होंने आपको किया। दो तीन सिलसिलेवार चलते हैं। आपने कहा कि हम इंडिया यूएस से मदद मांगता है, असले की मदद मांगता है। हम उससे मदद नहीं मांगते हैं, हम उसके मुंह पर पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। ये वो कंट्री है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है कि वी आर इन दिस वर्ल्ड फॉर बिजनेस। जहां हमें पैसों का फायदा होगा हम वहां बिजनेस करेंगे। अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर उसका बैलेंस इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो उसके पैसे दे चुके हैं, ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। अगर हम G404 इंजन और 414 इंजन अपने एयरक्राफ्ट के लिए ले रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। और बाय द वे, अगर आपको ये लगता है कि वो हमें स्नब कर रहा है, हमें ध्यान नहीं दे रहा है, तो जनाब आप एक बात बताओ, ये जो ट्रेड डील के लिए उनकी जो पार्टी हर महीने हमारे यहाँ आकर बातचीत कर रही है, वो कर क्या रही है? मैं आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान की आवाम के आप जैसे लोगों को समझ या तो जानबूझकर नहीं आ रही या आप समझना नहीं चाहते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें